321 bhp और 343 Nm टॉर्क। आज के वीडियो में ये हैं आंकड़े और इसके लिए आपको खर्च करने होंगे कम से कम 1.5 करोड़ रुपए। लेकिन ये आंकड़े शोर नहीं मचाते क्योंकि ये है पोर्शा की पहली इलेक्ट्रिक कार। हम टाइकान की पहले ही अमेरिका में सवारी कर चुके हैं और इस कार ने सिद्धार्थ को अपनी परफॉर्मेंस से काफ़ी प्रभावित किया। लेकिन भारत की बात कितनी अलग है, आइए जानते हैं। अगर आप टाइकान की डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये हर तरह से एक पोर्शा की कार ही लगती है। इसको देख के आप ये साफ कह सकते हैं कि ये एक बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाली स्पोर्ट्स कार है, भले ही ये इलेक्ट्रिक कार है। कई चीज़ें मुझे पसंद आई इसके डिज़ाइन में, लेकिन ख़ास तौर से इसकी हेडलैम्प्स पसंद आई। बहुत यूनिक शेप है लेकिन तभी पोर्श का हिस्सा लगता है और DRLs का शेप भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर ये फ्रोज़न मेटालिक ब्लू रंग, इस रंग ने तो कार के लुक्स में 4 चांद लगा दिए हैं। एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है, नीचे बैटरीज लगी हैं फ्लोर में, उसके बाद भी इसकी हाइट को सही तरह से कंट्रोल में रखा गया है क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऊंची कार बना देंगे तो आपको चलाने में इतना मज़ा नहीं आएगा। तो सी पिलर देखें या स्लोपिंग रूफ लाइन देखें, बहुत बढ़िया तरीके से इसको तैयार किया गया है। और फिर एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई वो है पोर्शा का ग्लास लोगो, जो लाइट बार के अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से इंटीग्रेट किया गया है। ये आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। अब डालते हैं कार के कैबिन पर एक नज़र। टाइकान के कैबिन के बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है। ये बहुत मॉडर्न लगता है, हर तरह से आज के ज़माने का। यहाँ फिजिकल बटन बहुत कम है, मोस्टली सब टच स्क्रीन में दिया गया है सिवाय स्टीयरिंग व्हील के बटन्स के। तो एक नहीं, दो नहीं, 3 टच स्क्रीन है यहाँ फ्रंट रो पे और फिर डिजिटल क्लस्टर भी है। तो पहले स्क्रीन्स की बात कर लेते हैं। यहाँ सेंटर कंसोल पे ठीक AC वेंट्स के नीचे मेरे पास पूरे क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक टच स्क्रीन है, बहुत एक्सेसिबल है। और फिर 2 स्क्रीन्स यहाँ पर हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए, एक ड्राइवर के लिए, एक फ्रंट पैसेंजर के लिए। बहुत यूनिक चीज़ है जो आपको इस कार में देखने को मिलेगी। उसके बाद ये बहुत अच्छा कर्व्ड डिजिटल क्लस्टर है, फुल डिजिटल है, लेकिन एक एनालॉग क्लस्टर का आपको एहसास देता है। जिस तरह से ग्राफिक्स इसके तैयार किए गए हैं तो आपको लगेगा कि आप एक पोर्शा में ही बैठे हुए हैं। हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ बिल्कुल तैयार रहेगी। और फिर एक चीज़ तो हमेशा पोर्शा में लोगों को पसंद आती है, वो है एक क्लॉक जो यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर दी गई है। डिजिटल और एनालॉग का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। सेकेंड्स का काटा एनालॉग है जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। गियर लीवर डैशबोर्ड पर लगा है और इसकी डिज़ाइन भी कुछ अलग है क्योंकि पार्क बटन साइड में अलग से दिया गया है। सीट्स एक स्पोर्टी एहसास देती हैं लेकिन साथ ही काफ़ी आरामदेह भी हैं। एक स्पोर्ट्स कार होने के बावजूद सेकेंड रो में स्पेस ने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। टाइकान पे काफ़ी स्पेस है, स्पेशली हेडरूम मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका। एक स्लोपिंग रूफ लाइन है और ये देखिए इतना मुझे हेडरूम मिल रहा है जो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। इंडिविजुअल बकेट सीट्स यहाँ दी गई हैं तो आराम का पूरा ख्याल रखा गया है। इसका थाई सपोर्ट भी अच्छा है और हमें ये याद रखना होगा कि नीचे मेरे पैर के नीचे यहाँ बैटरी सेल्स लगे हुए हैं, तो उसके बावजूद भी मेरे पास अच्छा लेग स्पेस है और काफ़ी गहरा है ये फ्लोर। सेंटर आर्मरेस्ट आपको यहाँ मिल जाता है और एक और टच स्क्रीन सेकेंड रो में भी है जिससे आप AC के कंट्रोल्स यहाँ कर सकते हैं सेकेंड रो पे। और फिर फाइनली ये बहुत बड़ा ग्लास रूफ जो आपको एक बहुत ही प्रीमियम लग्जूरियस एहसास देता है। अब शुरू करते हैं कार की ड्राइव। हमारे पास है टाइकान का सबसे सस्ता मॉडल रियर व्हील ड्राइव के साथ। भले ही ये बेस मॉडल हो लेकिन इसे आप कम काबिल बिल्कुल ना समझें। एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है टाइकान, इसका मतलब है कि रेंज काफ़ी अहम हो जाती है, स्पेशली अगर आप इसको एक लंबी ड्राइव पे लेके जाते हैं। और स्पोर्ट्स कार है तो बैटरी जल्दी कंज्यूम भी हो जाएगी। तो एक जो स्टैंडर्ड है इसमें एक करीब 80 किलोवाट आवर का परफॉर्मेंस बैटरी पैक आता है जिससे आपको 300 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। लेकिन अगर आप करीब 8.5 लाख रुपए फालतू खर्च करने को तैयार हैं तो आप एक डबल डेक बैटरी पैक भी चुन सकते हैं जिससे इसकी रेंज 450 किलोमीटर के भी पार चली जाएगी। रीजनरेटिव ब्रेकिंग काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि पोर्शा ने यहाँ 1 पेडल सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि इसे कार के ब्रेक के साथ जोड़ा है। इस तरह से तेज़ी से मुड़ते वक्त एक्सेलरेशन कम नहीं होता।
और अगर आप पोर्शा की स्पोर्ट्स कार चलाने के आदी हैं, आपको चलाने में मज़ा आता है, तो टायकान आपको बिल्कुल वही एहसास देने वाली है। इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें एक पेट्रोल इंजन नहीं है या मैनुअल गियर नहीं है, आपको गाड़ी चलाने में उतना ही मज़ा आने वाला है जिस तरह की हैंडलिंग आपको इस कार में मिलती है। थोड़ी सख्त सस्पेंशन है इसके, स्टिफ राइड क्वालिटी है, हर वो चीज़ जो आप एक पोर्शा से चाहते हैं वो आपको टायकान बखूबी देती है। अडाप्टिव सस्पेंशन खराब सड़कों का आसानी से सामना कर लेता है। हाँ, कार में मज़ेदार ड्राइव अनुभव मिलता है, लेकिन अगर यहाँ पैडल शिफ्टर्स होते तो मामला और बेहतर होता। कई तरह के ड्राइव मोड भी इस कार में दिए गए हैं और बहुत अच्छा इसका एक बटन आपको यहाँ स्टीयरिंग व्हील पे ही मिल जाएगा। इसको घुमाइए तो नॉर्मल मोड है, स्पोर्ट मोड है, स्पोर्ट प्लस मोड है, इंडिविजुअल मोड है, अपनी सेटिंग आप कर सकते हैं। तो जिस तरह की ड्राइव आपको चाहिए वो आप चुन सकते हैं टायकान पे, और उसी पे भी आपकी रेंज डिपेंड करेगी। तो स्पोर्ट प्लस मोड में आपको रेंज थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन नॉर्मल मोड में आपको बेहतर रेंज मिल जाएगी इस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार के ऊपर। कंपनी के दिए गए होम चार्जर के साथ टायकान को 5 से 80% तक 20 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। ये 800 वोल्ट बैटरी की वजह से मुमकिन हुआ है, जबकि बाजार में बिकने वाली दूसरी ईवीज 400 वोल्ट सेटअप के साथ आती हैं। वैसे तो एक स्पोर्ट्स कार के हिसाब से टायकान का ग्राउंड क्लियरेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन फिर भी अगर आप शहर में गाड़ी चला रहे हो तो कुछ टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आपको बेहतर क्लियरेंस की ज़रूरत है। मसलन अगर एक स्पीड ब्रेकर आपके सामने आ गया हो तो थोड़ा ऊंचा हो, तो यहाँ एक फीचर है, एक बटन दबाया मैंने क्लस्टर पे। जी हाँ, यहाँ पे भी टच बटन हैं क्लस्टर पे। इस बटन को दबा के गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कुछ बढ़ जाता है, ताकि आप एक ऊंचे स्पीड ब्रेकर पर से सुकून के साथ अपनी कार निकाल सकें। अब आपको ये बताने की ज़रूरत तो नहीं कि यह बाज़ार में सबसे बेहतरीन ईवीज़ में से एक है। केवल 2021 में ही पोर्शा ने दुनिया भर में इसकी 41,000 इकाइयाँ बेचीं, जो बिक्री के पहले साल के दोगुना से भी ज़्यादा था। यह आंकड़ा कंपनी की मशहूर 911 स्पोर्ट्स कार से भी ज़्यादा है, जो इससे पहले कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार थी। भारत में लॉन्च के बाद यकीनन कार की बिक्री और बढ़ेगी। अगर आप अब भी मानते हैं कि एक स्पोर्ट्स कार इलेक्ट्रिक नहीं हो सकती, तो एक बार फिर सोचिए, ये एक पैसा वसूल कार है, चाहे सड़क पर हो या ट्रैक पर।